मिले भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना दाम तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनोखा से किया जिसने भव से पार। महाराज का कहना है, शोक सागर जो हुमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भरिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। दुख सागर के समान होते हैं, सागर का किनारा नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार जब दुखों में घिर जाता है उसको अपना को दिखाई नहीं देता है, घबरा जाता, घबराहट हो जाती है। जब दुख का समय आता है, विपदा आती है, अड़चने रुकावटें आती हैं, सबसे पहले अपने भागते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप को अनाथ समझने लग जाता है, अभाग्य वाला समझने लग जाता है। मगर महाराज कहते हैं कि रोने से दुख चौगुना हो जाता है, रोने से दुख चौगुना हो जाता है। बुद्धि काम करनी बंद कर देगी, मति बुद्धिहीनता हो जाती है, निर्णय नहीं ले पाती है, सक्षम नहीं रहती है। मगर जो मन को विश्वास की ओर ले जाता है कि मेरे साथ महाराज हैं, मेरे साथ परमेश्वर दाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। एक माई दुखी, दरिद्रता से भरा हुआ परिवार, रोटी का कोई साधन नहीं था, पति का देहांत हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, लाचारी आ गई, रो रो करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसी कृपा देवद्वार से हुई, संत की ओर पैर बढ़े। ये पुण्य कर्म का फल है, ये शुभ चिन्ह कहे गए हैं। जब पैर सत्संग की ओर बढ़े, संतों की ओर बढ़े, समझ लो कल अच्छा आने वाला है, ये निश्चित बात है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो संत की ओर पैर बढ़े, संत के पास जाकर के अपनी करुणा भरी बात कही, रो रही थी, विलाप कर रही थी, लाचारी आ गई। तो संत ने कहा कि देवी बच्चों को साथ लेकर के कल आना मेरे पास। बच्चों को लेकर के आ गई, सब बच्चों को बिठाया और बच्चों को क्या कहा कि देखो बच्चों, रोने धोने से दुख और बढ़ेगा। ठीक है, पिता का साया उठ गया आपके ऊपर से, मगर आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। अब बच्चे कहने लगे छोटा काम है, मिलता है, कैसे करें? तो क्या कहा हमारा, इन्हें काम कोई छोटा नहीं होता है। क्योंकि बच्चे आस लगा के रखते हैं बहुत बड़ा काम करेंगे तब काम में जाएंगे। तो प्रेरणा दी महाराज ने कि काम कोई छोटा नहीं है, थोड़ा मिले बहुत मिले, मगर काम पर जरूर जाओ। क्योंकि घर बैठे रहोगे शोक में डूबोगे, निराशा में आ जाओगे और मन कुसंग की ओर जाएगा, मन को चिंतन करना आरंभ कर देगा, काम में लगे रहोगे, मन आशा में चला जाएगा। तो महाराज के कहने पर बच्चों के मन में प्रेरणा जागृत हुई और उस देवी को कहने लगे तू क्या करती है? वह क्या कहने लगी कि मैं तो दिन भर रो रो करके अपना बस समय व्यतीत करती हूं। तो महाराज ने क्या कहा, देख रोने से संकट चौगुना हो जाता है, रोने वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और जो संसार से चला गया है वह वापस नहीं आएगा, पर जो रह गया है उसको आपने संभालना है। अब आगे की भी ड्यूटी है, संभालना है। तो बच्चों की ड्यूटी है तेरे ऊपर, तेरे को संभालना पड़ेगा। अब कहने लगी मेरा सहारा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि राम का सहारा सबसे उत्तम सहारा है। वो कहने लगी काम करती हूं, राम के लिए कहां समय? तो कहने लगे चरखा काटती है, काटती हूं। जब चरखा काटती है तो राम राम साथ साथ कहा करो। उस समय चरखे का जमाना था, वो चरखा काटती थी, साथ साथ राम राम कहना शुरू कर दिया। खाना पकाती थी, साथ साथ राम राम कहना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जो लड़के घर बैठे थे, निकटू थे, अब काम पर जाना शुरू हो गया। कुछ न कुछ कमाई घर आनी शुरू हो गई। कहां खाली होना शुरू हो गया था घर, अब कुछ न कुछ आना आरंभ हो गया।
अब देखते ही देखते घर में खुशहाली आनी शुरू हो गई। तो महाराज लिखते हैं, महाराज कहते हैं परमेश्वर जब राम देते हैं तो अनेक प्रकार से देते हैं, और देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। राम देते हैं तो व्यक्ति देखता ही रह जाता है ये कहां से किधर से आ रहा है। तो उधर एक सेठानी थी बहुत अमीर घराने से, उसके मन में प्रेरणा आई कि ये परिवार दीन है, दुखी है, मैं इसकी सहायता करूं। ये प्रेरणा देव द्वार से आती है। मन में प्रेरणा आई, उसके घर में जितने कपड़े थे उसने गठरी बांधी और ले आई तो उसको कहने लगी कि मेरे मन में प्रेरणा आई है कि ये मेरे पास बस्तर पड़े हैं, ये तेरे परिवार के, तेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। तो जो खुश हो गई वह माई और खोलने लगी, वह गठरी कहने लगी मत खोलना, मैं जाऊंगी बाद में खोलना, बाद में देखना। और वह चले गई। जब बाद में खोल करके देखा तरह तरह के कपड़े और कपड़ों की जेब में पैसे। संकल्प था उस सेठानी का मैंने देना है, दे दिया। और गिनती नहीं कर सके कितने पैसे थे। महाराज कहते हैं जब मालिक का सहारा मांगोगे वह रहमत करता है, मेहर करता है, कोई ऐसा नहीं है कोई खाली रहा हो। तो इसलिए उस मालिक के ऊपर भरोसा करो। जब तक उस पर भरोसा नहीं होगा। राम धुन के साथ चरखा काटती थी और ऐसा नाम का सहारा उसको मिला कि चमत्कार होना आरंभ हो गया। घर का काम करती थी, नाम का सिमरन साथ में करती थी, चमत्कार हो गया, ये सब कुछ मिल गया। तो मनुष्य को सहारा होना चाहिए। सहारे से भाग बदलते हैं, सहारे से भाग्य बदलता है। सबसे उत्तम सहारा राम का है, परमेश्वर का है। सहारा ना होवे तो मनुष्य लोथ के समान पड़ा रहता है, मन छोड़ जाता है, धैर्य छूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है। जब धैर्य छूट जाएगा, हिम्मत छूट जाएगी तो असफलता ही असफलता है, सुख नहीं मिल सकता है, फिर दुख की हो जाता है। महाराज कहते हैं आपको सुनाने की एक बात मेरे पास यह है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सुकृत कर्म करे जो उसकी आत्मा का कल्याण करे। नित्य किया करो, नहीं तो ये तो सारी प्रकृति है। पशु पक्षी भी अपने प्राणों को पोषण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका के किनारे की मछलियां अपने बच्चों का पालन करने के हेतु यूरोप के पानी में जाती हैं। बड़े बड़े पक्षी उड़ान करते हैं, भरते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और हजारों किलोमीटर दूरी पर उड़ान भरते हुए बिना विश्राम किए जाते हैं। और मछलियां अमेरिका से यूरोप की ओर भागती हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, दाना चुगने के लिए, खाने के लिए। तो महाराज कहते हैं हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चौका चुगने के लिए रूस को जाते हैं और फिर वापस उड़ान भरते हैं। जाते हुए तो एक स्थान पर रास्ते पर उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वह 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। पर ये सब तो केवल तन का पोषण हुआ, ये तन के पोषण के लिए कर रहे हैं, जब बच्चों के पोषण के लिए कर रहे हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है। तन का पोषण, बच्चों का पोषण, ये हमारी ड्यूटी है, इसमें बुराई नहीं है। पर बुराई भी क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी करते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। अगर हमारा वही स्वभाव, वही व्यवहार पशु पक्षियों जैसा है कि तन के लिए न बच्चों के लिए ही काम करना, तो बुराई नहीं है। पशु पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, बिल बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, खाना पीना उनका वैसा, सोना निंद्रा वैसी। मगर मनुष्य को विशेष शक्ति दी है परहित का, परोपकार का कार्य करना। जो प्राणी परहित परोपकार का कार्य करता है वही सफल होता है, वही आगे बढ़ता है, वही परमेश्वर की रहमत, उसकी कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए परहित की ओर जाना है, परोपकार की ओर बढ़ना है। और बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं,
बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ता है, अज्ञानी पिछड़ जाता है। ज्ञानी बढ़त की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाना है, बढ़त की ओर जाना है। भील तीरों से, ग्रामीण ईंटों से लड़ते हैं, पर जब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे ही हजारों मील के ऊपर उनकी ऐसी आतिशबाजी, ऐसे निशाने चलते हैं कि दूर देश बैठे ही आक्रमण कर देते हैं और वह सफल होते हैं। भील तीरों से और ग्रामीण ईंटों से, मगर बुद्धिमान व्यक्ति अपने बड़े बड़े शस्त्रों से युद्ध करता है और उसमें अनोखी ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान की ओर बढ़ना है। महाराज समझाते हैं कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। मगर मन निराशा की ओर जाता है, दिन रात सोचने लगती है, हाय शरीर ना छूट जाए, हाय मौत ना आ जाए। ये भी एक कारण बना हुआ है, भय है, चिंता है। महाराज कहते नित्य अपने आप को कहो, मैं आत्मा हूं। आत्मा अमर है, अजर है। शरीर रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। कैसे समझाया? किसी के घर की बिजली का लट्टू टूट जावे तो समझना कि बिजली खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है। बिजली आई पर गमन बंद। जैसे ये बातें बुद्धिमानों ने निकाली, ऐसे ही विद्वानों ने, महर्षियों ने और दैविक बल से ये बात समझी है कि मनुष्य के जीवन का जो ये दीपक है ये तन से बधा हुआ नहीं है, ये अमर ज्योति है। इसको जागृत करना चाहिए। ये भावना भगवत प्रीति से, परमेश्वर की प्रीति से जागती है। मौत का डर कब खत्म होता है? जब भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा कब होती है? जब उससे प्रीति होती है, परमेश्वर से प्रीति होती है। अध्यात्म ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बोध होगा किस्मत से ज्यादा नहीं मिलना, समय से पहले नहीं मिलने वाला है। तू छल कर ले, कपट कर ले, मगर तेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कर्म करना। कर्म करना तेरी ड्यूटी है। इसमें आलस नहीं होना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। तेरे को अपने लिए और परमार्थ के लिए सदा सजग और सचेत रहना चाहिए। ये अपने आप को प्रेरणा देनी है। तो महाराज कहते हैं जैसे बसंत ऋतु में कलियां अपना मुख खोलती हैं और सुगंधी देती हैं, तो इसी प्रकार ऐसे विचारों की सुगंधी चारों ओर फैले। ये हुई इसकी महिमा। सुगंधी और दुर्गंधे, जहां जिस और हवा का झोंका आवेगा उधर जावेगी। मगर चरित्र की सुगंधी और दुर्गंधी बिना हवा के झोंके के चारों ओर फैलती है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा देखो व्यवहार अच्छा है, मेरा स्वभाव अच्छा है, चारों ओर ये सुगंधी अपने आप फैलनी आरंभ हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा व्यवहार अच्छा ना हो, स्वभाव अच्छा ना हो, कितना छुपा लें, ये बुराई चारों ओर अपने आप फैल जाएगी। इसलिए अपने चरित्र की सुगंधी को बढ़ाना है, व्यवहार को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़े? ये आत्मज्ञान से। ये भावना दृढ़ हो कि मैं आत्मा हूं। शरीर तो है पर मैं इसके अंदर रहने वाला आत्मा हूं, ना मिटने वाला हूं, ना बुझने वाला हूं। मेरी ज्योति आंखों में, कानों में, वास्तव में मैं अमर सत्य हूं। इस देह के किले में घिरे हुई ये आत्मा हूं। ये भाव सत्संग से आने से, जाने से सुदृढ़ और बहुत जागृत होते हैं। इसलिए सत्संग श्रेष्ठ कहा गया है। सत्संग से ही व्यक्ति ऊंचाई की ओर जा सकता है, बढ़त की ओर जा सकता है। इसलिए महाराज का कहना है कि जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग।